घी के गोश्त की आसमान पर पहुंची कीमतें नीचे आने को तैयार नहीं है। मटन और बीफ के बाद अवाम अब चिकन से भी महरूम हो गए। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी की कीमत में 20 रुपए और गोश्त में 29 रुपए फी किलो। ओह गॉड, इट्स टू मच। अंदाजा आप कर ले, लाहौर में मुर्गी का गोश्त जो है वो 470 रुपए किलो, पेशावर में 481 रुपए फी किलो, और क्वेटा और कराची में तो आप ना ही पूछें कि 500 और बास जगहों पे जो फैंसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ना, जहाँ पे बड़ा साफ करके गोश्त दिया जाता है, वहाँ तो 600 तक भी बात पहुंची हुई है। एक तरफ मईशत ऊपर जाने के दावे हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हाल ये है कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतें नीचे आकर नहीं दे रही हैं। आवाम अगर 1 किलो मुर्गी भी पकाना चाहें कभी किसी त्यौहार पे, ईद पे, तो वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। रमज़ान और ईद गुजर गई लेकिन मुर्गी के रेट्स कम नहीं हो रहे। ईद पे जब हम हुकूमती नुमाइंदों से पूछ रहे थे तो आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने कहा था जनाब कि ये डिमांड सप्लाई का मसला है, ईद पे डिमांड ज़्यादा होती है इसलिए हमारी कीमतें बढ़ गई हैं मुर्गी की। ये रीजनिंग उस वक्त सूट कर रही थी और हम भी मान गए कि चलो इसी किस्म का हुआ होगा, लेकिन अब क्या रीज़न है, तो ये ज़रा समझने की बात है। और एक पर्सपेक्टिव भी हम लेना चाहते हैं। सलमान मुनीर ने हमें ज्वाइन किया, जो कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन सदर्न रीजन है। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान साहब, यही बात हो रही है कि ईद से पहले तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मुर्गी हो, गोश्त, सब्जियां, जो भी चीज़ होगी वो महंगी होगी, और उसके बाद फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन मुर्गी के केस में ऐसा हुआ नहीं। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों ऐसा हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोग को हमें इनवाइट करने का, एसोसिएशन का मुद्दा बयान करने का। देखिए, जो पोल्ट्री की प्राइसेस हैं ये पहली दफ़ा ऊपर नहीं हुई हैं, और पोल्ट्री इंडस्ट्री का कुछ है तरीका इसी तरह से कि प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसमें जो है वो मेन किसी भी एक प्लेयर के कंट्रोल में ये चीज़ नहीं है। जैसे फार्मर जो है वो वेजिटेबल्स, टमाटर वगैरह की प्राइसेस कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो मार्केट प्राइस होती है वही चलती है। इसी तरह पोल्ट्री में भी कोई एक प्लेयर प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये टोटल सप्लाई एंड डिमांड की सारी पोजीशन है। और इसका थोड़ा सा आपने अभी ईद का जिक्र किया, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा और थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जी, आप अपना पहले तफसीली बात बताएं, उसके बाद हम जरा आपसे पूछते हैं। जी जी जी, इसमें बेसिकली जी 2018 के अंदर 1.2 बिलियन चूजा प्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद 2019 के अंदर जो है वो 1.8 बिलियन पे ये फिगर चली गई। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, फार्मर्स को, हैचरीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और बहुत सारे फार्म्स बंद हो गए बिकॉज चूजा भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था, फ्री में चूजा कोई खरीदने को तैयार नहीं था। इसी तरह जो फार्मर जो है वो जो चूजा प्लेस कर रहा था उसको मुर्गी अभी क्या हो रहा है अभी, सलमान साहब, अगर आप अभी करंट सिचुएशन हमें बता सकें कि अभी आप कह रहे हैं ऊपर नीचे प्राइसेस होती रहती हैं, लेकिन ये तो आम आदमी की पहुंच से बाहर है ना। एक मिडिल क्लास आदमी, आप खुद सोचें, 550 रुपए फी किलो मुर्गी का गोश्त लेके कैसे खा सकता है? एक वो गोश्त, एक प्रोटीन का वो जरिया जो एक आम आदमी ले सकता था, अब वो भी उसकी आउट ऑफ रीच हो गया। तो दिस इज अ ट्रेजेडी बेसिकली। सलमान साहब कह रहे हैं जस्ट ऐड के इस वक्त कोई इमरजेंसी भी नहीं है, ना कोई ईद है, कोई कोरोना सिचुएशन, कोई नथिंग, नॉर्मल डेज गुजर रहे हैं। ये इस वक्त क्यों हो रहा है? जी, मैं इसी पे आ रहा था, 1 मिनट आप दीजिए मुझे। 2020 में जब कोविड आया तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो 0.6 बिलियन, 1.8 से 0.6 बिलियन पे आ गई। कोविड जब आया तो एयर स्पेस बंद हो गए, जो जीपी ग्रैंड पैरेंट फ्लॉक जो बाहर से आता है वो पाकिस्तान नहीं आया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन 0.6 बिलियन हो गई। और इस प्रोडक्शन को वापस बढ़ाने में आप समझें कि 1.5 साल का टाइम लगता है। कि अगर आज हम बोले हैं कि जी वापस प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसमें 1.5 साल का एक प्रोसेस है जिसमें मुर्गी तैयार होती है। तो मुर्गी शॉर्ट है, डिमांड भी कम है। जैसा आपने कहा कि प्राइसेस ज्यादा हैं, तो लोअर इनकम जो फैमिलीज हैं वो उसको कम परचेज कर रही हैं। सलमान साहब, प्लीज गाइड अस थ्रू इट कि ये कौन सी मुर्गी है जो 1.5 साल में लगता है तैयार होने में? क्योंकि हमारे यहाँ तो 45 दिन 40 दिन का साइकिल नहीं होता। नहीं जी, क्या साइकिल? नहीं जी, वो आप ब्रॉयलर मुर्गी की बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरा साइकिल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक आता है, वो तैयार होता है, उसके बाद उसमें से ब्रीडर फ्लॉक निकलता है, वो तैयार होता है, उसमें से
लेइंग एग तैयार होता है, उसके बाद चूजा तैयार होता है और उसके बाद ब्रॉयलर मुर्गी तैयार होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि मुर्गी कैसे पहुंची यहाँ तक जो हम टेबल पे खाते हैं। तो जाहिर है आप लोग हैं, इस पे हुकूमत जिम्मेदार है कि वो आवाम की पहुंच में रखे वो तमाम चीजें जो आवाम की जरूरत की हैं। आप लोगों से किसी ने राब्ता किया, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता किया कि जनाब आप हमें मसला समझाएं कि ये मुर्गी जो रोजमर्रा के अशिया की इस्तेमाल की चीज है ये क्यों इतनी ऊपर चली जा रही है? हैज एनीबडी बॉदर्ड टॉकिंग टू यू और शोन इंटरेस्ट के जनाब आप अपनी इंडस्ट्री के मसाइल हमें समझाएं? तो सही कि हुआ क्या अचानक, या किसी ने राब्ता ही नहीं किया अब तक? नहीं, हुकूमती सतह पे तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हो खातिर राब्ता नहीं हुआ है कि हमें बोलें कि हम इसमें आप क्या हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास प्रपोजल्स जाती रहती हैं हुकूमत को कि जैसे डिजीज कंट्रोल या इंपोर्ट में जो आपकी फीड प्राइसेस बढ़ती हैं या और फार्मर को किस तरह से सपोर्ट किया जाए ताकि वो हिम्मत करे और दोबारा फार्मिंग की तरफ आए। जैसे हम पिछले साल भी कहते रहे हैं कि मोर देन 30% फार्म्स बंद हो गए थे नुकसानात की वजह से। तो अब उन फार्मर्स को अनलेस कोई सपोर्ट किया जाए वो वापस कैसे फार्मिंग करेंगे? अभी चूजा शॉर्ट होने की वजह से चूजा ही इतना एक्सपेंसिव है कि किसी के पास ताकत ही नहीं है फार्मर के पास कि वो चूजा प्लेस करे। तो अभी वापस जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन जो एक साइकिल होता है, जीपी आ गया है, प्रोडक्शंस लग गई हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में प्राइसेस एक नॉर्मल सतह पे आ जाएंगे। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने तक ये प्राइसेस इसी सतह पे रहेंगी। टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट कि एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज इतनी महंगी हो गई है और किसी हुकूमती नुमाइंदे ने बॉदर नहीं किया कि एसोसिएशन से पूछे कि जनाब ये हो क्या रहा है। अच्छा सलमान साहब, अगर इमरजेंसी में, क्योंकि अभी हम आपके साथ हैं और हम एक प्रपोजल्स ही कर रहे हैं, एक आइडियाज़ ही हैं, आपको तो चलें किसी ने कांटेक्ट आप लोगों को नहीं किया हुकूमती साइड से, लेकिन अगर करते हैं तो क्या आपकी डिमांड होगी कि अगर फौरी हम प्राइसेस डाउन करें, लाने की कोशिश करें, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? देखिए जी, उसमें फार्मर की सपोर्ट के लिए ही सारी चीजें होंगी। जो हमारे फीड के अंदर, फीड इज मोर देन 75% ऑफ आवर कॉस्ट। अगर जो फीड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें सोयाबीन और अदर चीजें होती हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं, उनकी ड्यूटीज अगर रैशनलाइज की जाए, कम की जाए और फार्मर को लोकल चीजों में जैसे कुछ जैसे एग्रीकल्चर का टैरिफ जो है इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट होता है, इसी तरह से पोल्ट्री को भी डिफरेंट टैरिफ दिए जाएं और वो सपोर्ट किया जाए तो फार्मर को सपोर्ट की जा सकती है वापस इस फार्मिंग के आने के लिए। एक तो the association should be eager to talk to the government। आप लोग बार-बार उनसे मुलाकात की कोशिश करें और ये अपने पॉइंट्स रखें because these are important factors। आवाम इसमें सफर कर रही है और सलमान साहब आपने अभी कहा कि थोड़ा अरसा लगेगा, चंद महीने वापस कीमतें नॉर्मल आ जाएंगी। What do you consider normal? कितनी नॉर्मल हो जाएंगी कीमतें? देखिए, पोल्ट्री हिस्टोरिकली तो फार्म से इवन 70 रुपीज पर केजी भी मुर्गी बिकती है रही है जब सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी। तो ये तो नहीं, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि प्राइसेस क्या होंगी। अब ऑब्वियसली महंगाई भी है, फीड्स बढ़ी हैं, सब कुछ हुआ है, बट ये कि जो करंट प्राइसेस हैं ये ऑब्वियसली वी आल्सो अंडरस्टैंड आर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन और इससे प्राइसेस खातिर खा नीचे आ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन सर्दन रीजन के। असेसमेंट ये है कि देखिए he was talking some logical points कि एक सारा कोविड की वजह से वो सारा जो प्रोसेस है उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें हुकूमत वक्त का किरदार बहुत अहम है। अगर एक पूरा साइकिल मुर्गी की प्रोडक्शन का डिस्टर्ब हुआ है तो हुकूमत ने उस साइकिल को सपोर्ट करने के लिए क्या किया? सिफर बटा सन्नाटा। अगर ये चाह रहे हैं कि इनको बिजली के टैरिफ कुछ कम कर दिए जाएं या फिर वो जो सोयाबीन वगैरह हैं जो मुर्गी की फीड हैं उसकी कॉस्ट में कुछ सब्सिडी दी जाए या उसकी ड्यूटीज कुछ कम की जाएं ताकि अल्टीमेटली रिलीफ अवाम को मिले, तो हुकूमत को ये करना चाहिए। लेकिन द ट्रेजेडी इज कि अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे या हुकूमत के किसी भी अहम ओहदेदार ने इन लोगों से राब्ता किया ही नहीं है क्योंकि किसी के कान पे जूं रेंगी ही नहीं ना। और एक और पॉइंट ये है कि इससे पहले जब ये सारी टेंशनें नहीं हो रही थी तब आप लोग प्रॉफिट भी तो कमा ही रहे थे ना इन्हीं मुर्गियों पे, तो व्हाई नॉट नाउ? अब आपको पता है कि मुश्किल वक्त आया हुआ है, उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करें, कुछ तो सोचें। मतलब इसमें सारा नुकसान अवाम का है। देखिए ये तो जो लोग करते हैं ये पूरी इंडस्ट्रीज जिसको वजीर आजम माफिया कह देते हैं हर इंडस्ट्री को ही ऑलमोस्ट, लेकिन उनका भी हुकूमत वक्त का भी एक किरदार है कि जनाब इनको बुला के पूछें तो सही कि कैसे मुर्गी 550 रुपए फी किलो बिक रही है, वो बेच रहे हैं, उनसे किसी ने पूछने की जरूरत ही नहीं। ये वो टॉपिक है जिसको हम नहीं छोड़ेंगे। आज हमने इसके बारे में ज़रा तफसीली बात की है। नाउ वी वांट कि कोई ना कोई राब्ते हों बीच में और खुदा के लिए इसको कंट्रोल किया जाए।